देखो आज अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या है ट्रांसफार्मर के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। जो इसके बारे में जो जो ट्रांसफार्मर है अपना, उसके अंदर जितने भी अपने बेसिक बेसिक है जो बातें, उसे अपने क्या है ट्रांसफार्मर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो इसके बारे में बेसिक नॉलेज है, जैसे क्या है इसके अंदर वोल्टेज है, धारा है, शक्ति है, सिटी ट्रांसफार्मर है, पीटी ट्रांसफार्मर है, तो रेटिंग वगैरह है, वोल्टेज है, शक्ति गुणांक है, इन पर सभी पर अपने क्या है पहले इनका बेसिक बेसिक क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को जो ट्रांसफार्मर है उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को पढ़े क्या है अपने शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अपने बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की आज। एक बार इसका क्या है ट्रांसफार्मर को एक बार अपने क्या एक नज़र में देख लेते हैं, यानी कि इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है, क्या सिद्धांत है, सभी पर एक बार इसको अपने देख लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है उस पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आज अपने ट्रांसफार्मर के बारे में प्राप्त करते हैं। चलते हैं अपने ट्रांसफार्मर पर। देखो ट्रांसफार्मर नाम इसका क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो क्या है किसी धारा और वोल्टेज को जो ट्रांस करता है, क्या करता है ट्रांस करता है, यानी कि स्थानांतरित करता है, वो ही क्या है ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। धारा या वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का जो कार्य है वो ट्रांसफार्मर का, यानी कि स्थानांतरित करने का कार्य ट्रांसफार्मर का होता है। और ट्रांसफार्मर को अपने परिणाम मित्र निम्नी भाषा में से परिणाम मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफार्मर को निम्न भाषा में परिणाम मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रांसफार्मर क्या है, यह एक क्या है स्थैतिक युक्ति है, यानी कि स्थैतिक कह दो या एक स्थिर युक्ति है। स्थिर युक्ति है, इसके अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, ना इसके अंदर आर्मेचर होता, ना इसके अंदर कम्यूटेटर होता, ना इसकी कुंडली घूमती। तो क्या है ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा एक जगह स्थिर होता है, या आपने देखा होगा दो पोलों के बीच ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता है और ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर क्या है एक स्थैतिक युक्ति है। और ट्रांसफार्मर है यह विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। क्या करता है, यह विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य ट्रांसफार्मर करता है। और क्या है यह धारा व वोल्टेज में परिवर्तन करता है। क्या करता है ट्रांसफार्मर है जो धारा व वोल्टता में परिवर्तन करता है, यानी कि धारा को कम या ज़्यादा, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का जो काम है वो ट्रांसफार्मर का होता है। जबकि आवृत्ति में ट्रांसफार्मर कोई भी कार्य नहीं करता। आवृत्ति में ट्रांसफार्मर क्या है कोई कार्य, यानी कि आवृत्ति को ना तो ट्रांसफार्मर कम करता ना ज़्यादा करता। आवृत्ति से ट्रांसफार्मर क्या है इस पर आवृत्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ धारा व वोल्टता में ही काम करता है। परिवर्तन यानी कि धारा और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का कार्य ट्रांसफार्मर करता है। उसके बाद है यह एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर है वो अपना सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है। एसी यानी कि एसी को अपने क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एसी का पूरा नाम क्या है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा के नाम से भी जाना जाता है और इसे पल पल बदलने वाली धारा के नाम से भी जाना जाता है। एसी को क्या प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, पल पल बदलने वाली धारा भी कहते हैं। तो क्या है यह एसी पर कार्य करता है जबकि डीसी पर कार्य नहीं करता। क्या डीसी पर कार्य नहीं करता, यानी कि डायरेक्ट करंट पर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है। इसमें प्रथम वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है, दूसरी को लोड से जोड़ा जाता है। अगर अपने को डीसी जोड़ देंगे तो क्या है इसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो जल जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और दोनों वाइंडिंग के जो बीच में प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कितना होता है
प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उन दोनों के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और उसके बाद अपना इसमें क्या होता है, सीटी व पीटी ट्रांसफार्मर भी होते हैं। क्या है उसमें? क्या है? सीटी व पीटी ट्रांसफार्मर भी इसके अंदर होते हैं। और ट्रांसफार्मर एक लाइन रहेगी, ट्रांसफार्मर में टेपिंग है वो हाई वोल्टेज पर निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? हाई वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर में टेपिंग निकाली जाती है। और मोटर में किस में निकाली जाती है? जब अपने मोटर पढ़ते हैं तो क्या है? यूनिवर्सल मोटर में टेपिंग निकाली जाती है। उसके बाद है इसमें सीटी व पीटी ट्रांसफार्मर होते हैं। सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके अंदर क्या ट्रांसफार्मर में होते हैं। सीटी क्या है? धारा पर काम करता है, जबकि पीटी क्या है? वोल्टेज पर काम करता है। सीटी क्या है? करंट पर काम करता है, धारा पर, यानी कि पीटी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का कार्य पीटी का होता है। जबकि सीटी करता है उच्च धारा पर और पीटी करता है उच्च वोल्टेज पर। उच्च वोल्टेज पर पीटी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और उच्च धारा पर सीटी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर है और पीटी का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद है सीटी में क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। सीटी में स्टेप अप कौन सा होता है? जो उच्च धारा पर काम करे, यानी कि वोल्टेज कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदले। तो सीटी क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग सीटी में किया जाता है। और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कुंडली होती है, उसको क्या है? बंद रखते हैं, क्योंकि उच्च धारा के कारण क्या है? इसकी वाइंडिंग सेकेंडरी है वो जल ना जाए, इसीलिए इसे सेकेंडरी की जो वाइंडिंग होती है उसको बंद रखते हैं। और उसके बाद है पीटी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पीटी में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग सीटी में किया जाता है। और उसके बाद है इसके अंदर सिलिकॉन होता है, वो 97% होता है और स्टील की मात्रा 3% होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मात्रा 97% होती है और 3% स्टील का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। किस में होती है? ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए या एमवीए में होती है। देखो, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किस में होती है? केवीए या एमवीए में होती है। किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? केवीए या एमवीए में होती है। और संपूर्ण जो हानियां होती है, संपूर्ण हानियां, चाहे वो लोहा हानि हो, चाहे वो तांबर हानि हो, चाहे वो घर्षण हानि हो, संपूर्ण हानियां किस पे निर्भर करती है? वोल्टा व धारा पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की जो संपूर्ण हानियां होती है, संपूर्ण मतलब यानी कि सभी आपको पता है हानियां लोहे प्रकार की हानियां होती है, तांबर हानि होती है और घर्षण प्रकार की हानि होती है, जिनमें से स्टेरिलिस हानि भी होती है और भंवर धारा भी हानि भी होती है। तो वो सभी प्रकार की जो हानियां हैं वो वोल्टता व धारा पर निर्भर करती है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का जो शक्ति गुणांक होता है वो भार पर निर्भर करता है। क्या है? ट्रांसफार्मर का जो शक्ति गुणांक है वो लोड पर निर्भर करेगा। ज़्यादा लोड होगा तो ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक उसी हिसाब से होगा, अगर कम है तो उसी हिसाब से, और इकाई है तो उसी हिसाब से। तो जो ट्रांसफार्मर का जो शक्ति गुणांक है वो भार पर निर्भर करता है कि लीडिंग होगा या लैगिंग होगा या इकाई होगा। उसके बाद अपने दक्षता क्या नहीं रेटिंग। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो अलग अलग रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे अपना वितरण ट्रांसफार्मर है, आपको पता ही है वितरण ट्रांसफार्मर है, उसकी जो रेटिंग है वो केवीए में लेते हैं। किसमें? केवी यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग मापी जाती है। और शक्ति ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो एमवीए में मापी जाती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है।
उसके बाद है धारा ट्रांसफार्मर। धारा यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो VA में यानी कि वो क्या है, वोल्टेज एम्पियर में मापी जाती है। और उसी प्रकार PT ट्रांसफार्मर यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग VA में मापी जाती है। उसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका क्या है, एक ही वाइंडिंग होती है उसके अंदर, जिस पर क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में वो एक वाइंडिंग कार्य करती है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी भी रेटिंग VA यानी कि वोल्टेज एम्पीयर में मापी जाती है। और उसके बाद है उच्च क्षरण प्रतिघात। उच्च क्षरण यानी कि लीकेज, उच्च क्षरण यानी कि लीकेज प्रतिघात है, उसकी भी रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, वो भी VA यानी कि वोल्टेज एम्पियर में मापी जाती है। यानी कि एकमात्र वितरण ट्रांसफार्मर है जो जिसकी रेटिंग KVA में होती है, और शक्ति ट्रांसफार्मर की रेटिंग VMVA में होती है। जबकि बाकी जो प्रति है ट्रांसफार्मर, चाहे वो धारा है, चाहे वो PT है, चाहे वो ऑटो है, चाहे उच्च क्षरण प्रतिघात है, उनकी रेटिंग है वो VA में मापी जाती है। उसके बाद अपना अगर सीधा पूछ ले ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापी जाती है, तो किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का अधिकतम जो निर्गत यानी कि आउटपुट, क्या है आउटपुट है, वो किलोवाट इकाई शक्ति गुणांक पर होता है। किस पर होता है, ट्रांसफार्मर का अधिकतम आउटपुट होता है वो किलोवाट इकाई शक्ति गुणांक पर होता है। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर पर होता है, किलोवाट इकाई शक्ति गुणांक पर होता है। और जो ट्रांसफार्मर है क्या है, उसका जो सिद्धांत है क्या है, सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण होता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण या स्वयं प्रेरण, स्वयं प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, स्वयं प्रेरण, ये क्या ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है, जिस पर क्या है परिणामितर कार्य करता है। तो ये अपने एक ट्रांसफार्मर का आपने पढ़े हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, स्वयं प्रेरण, ये क्या है इसके सिद्धांत होते हैं। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का जो शक्ति गुणांक वोल्टता और भार पर क्या निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर अपना उसका क्या है, जो अपना शक्ति गुणांक और वोल्टता भार पर क्या है शक्ति गुणांक इसका निर्भर करता है। और उसके बाद अपना स्टार स्टार, आपको पता है अभी ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार होते हैं। तो उसी प्रकार जो स्टार स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। टर्सरी वाइंडिंग क्या है, न्यूट्रल को स्थिर करने का कार्य करती है। उसके बाद है स्कॉट संयोजन। स्कॉट संयोजन ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, जो क्या करता है, जिसे अपने TT संयोजन के नाम से भी जाना जाता है, TT संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या करता है, 3 फेज को 2 फेज में बदलने का कार्य करता है। 3 फेज को 2 फेज में बदलने का कार्य कौन करता है, स्कॉट संयोजन करता है। एक होता है VV संयोजन, VV संयोजन जो डेल्टा डेल्टा में होता है। जब डेल्टा डेल्टा दोनों की क्या एक वाइंडिंग खुल जाती है तो वो VV संयोजन कहलाता है। और वो क्या है, निम्न शक्ति और निम्न वोल्टता पर कार्य करता है। निम्न शक्ति और निम्न वोल्टता पर VV संयोजन कार्य करता है। उसके बाद है स्कॉट संयोजन, क्या है उसको TT संयोजन भी कहते हैं। 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए TT संयोजन का उपयोग किया जाता है। और स्कॉट संयोजन या TT संयोजन है उसके अंदर जो टीजर कुंडलन होती है, एक तो होता है उसके अंदर मुख्य ट्रांसफार्मर। स्कॉट संयोजन में क्या होता है, एक तो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर होता है। और जो टीजर की जो कुंडलन होती है, वाइंडिंग होती है, उसका और न्यूट्रल का जो अनुपात होता है वो 2:1 में होता है। किस में होता है, 2:1 में
होता है। टिंजर कुंडल और न्यूट्रल को 2:1 में विभाजित किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके निकट अपने लो वोल्टेज कुंडलन को रखा जाता है। लो वोल्टेज कुंडलन को हमेशा कोर के नज़दीक रखा जाता है और बाहर क्या रखी जाती है, हाई वोल्टेज रखी जाती है, और कोर के नज़दीक लो वोल्टेज रखी जाती है और उसके बाहर क्या है, हाई वोल्टेज रखी जाती है। उसके बाद है समर्पणर टेस्ट। समर्पणर टेस्ट जिसे अपने बैक टू बैक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बैक टू बैक टेस्ट कह दो या समर्पणर टेस्ट कह दो, एक ही बात है। इसका जो उपयोग है ताप नियमक व दक्षता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समर्पणर टेस्ट है उसका उपयोग ताप नियमक व दक्षता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण। आपको पता है ट्रांसफार्मर में 2 परीक्षण किए जाते हैं। एक तो ओपन सर्किट होता है, वो क्या किस लिए करते हैं, लोहा हानियों को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है, और ताम्र हानियाँ ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। और ओपन सर्किट परीक्षण है उसमें जो हाई वोल्टेज जो साइड होती है, लाइन होती है, उसको क्या ऊपर रखा जाता है। ओपन सर्किट परीक्षण में HV यानी कि हाई वोल्टेज लाइन को या साइड को ओपन रखा जाता है, और शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लो वोल्टेज को शॉर्ट किया जाता है। ओपन सर्किट है वो लोहा हानियाँ ज्ञात करने के लिए की जाती है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण होती है वो ताम्र हानियाँ ज्ञात करने के लिए की जाती है। उसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सव्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सव्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसका जो उपयोग है वो शॉर्ट सर्किट परीक्षण में किया जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट का जो परीक्षण करना है उसको ज्ञात करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग शॉर्ट सर्किट परीक्षण ज्ञात करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर में जो रिले यूज होती है वो बकोल्ज रिले होती है। जो बकोल्ज रिले होती है वो क्या करती है, शॉर्ट सर्किट या अतिभार, शॉर्ट सर्किट या अतिभार से ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है, या ऐसे भी कहते आंतरिक दोषों से सुरक्षा कौन करती है, बकोल्ज रिले करती है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर ऑयल की श्यानता। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो श्यानता है और पृष्ठ तनाव है वो हमेशा निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। उसके बाद है ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी अलग करने के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी अलग करने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। और नमी सोखने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी अलग करने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है, और उसमें नमी सोखने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। और जो सिलिका जेल होती है वो ब्रीदर के अंदर रखी जाती है। उसके बाद है जो सिलिका होती है, सिलिका जेल होती है, उसका जो कलर होता है, देखो सिलिका है, जेल है, शुद्ध अवस्था होती है तब उसका कलर क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। और जब वो क्या है, नमी सोख लेती है, नमी सोख लेती है या उसको यूज कर लिया सिलिका जेल को, तो फिर उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, हल्का गुलाबी या सफेद हो जाएगा। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो इनको आप ध्यान से देखना। सिलिका जेल है अगर वो शुद्ध अवस्था में है, अगर उसका यूज नहीं किया हुआ तब उसका क्या है, कलर नीला होता है। और नमी सोख ली उस सिलिका जेल ने तो उसका जो कलर है हल्का या गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफार्मर ऑयल। जो ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है उसका जो कलर होता है, वो पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। और अगर वो तेल जल जाए, तेल क्या है, जल जाए, तब उसका कलर क्या है, भूरा हो जाता है। क्या है, भूरा हो जाता है। और ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज किया जाता है उसको खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल भी कहते हैं।
खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है और इसकी जो ऑयल की प्रेरण विद्युतीय सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है 30 से 40 केवी प्रति mm होती है। कितनी होती है 30 से 40 केवी प्रति mm होती है। तो ये था अपना ट्रांसफार्मर की आज अपने बात की है, मोटी मोटी बातें की हैं, वो बेसिक नॉलेज अपने इकट्ठा किया ट्रांसफार्मर के बारे में कि क्या ट्रांसफार्मर होता है, किस कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, सभी पर अपने क्या है विस्तार से चर्चा की है। तो बाकी क्या अपने टॉपिक वाइज डेली पढ़ेंगे। आज अपने इस पे बेसिक बातें कि यह ट्रांसफार्मर क्या होता है क्या नहीं होता, और बाकी क्या है जैसे जैसे आपने आज शॉर्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसी प्रकार में आपको डेली 5-10 मिनट की वीडियो आपको इस चैनल यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS, इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो आपको मिलती रहेगी, शॉर्ट वीडियो, जिससे क्या आपकी तैयारी क्या है दुगनी हो जाएगी और एक नज़र में वीडियो देखने को आपको मिलेगी। यानी कि सारी चीज़ें आपको पता है एक साथ मिल जाए देखने को, तो अपनी कोई भी चीज़ है वो पीछे नहीं रहेगी, छूटेगी नहीं अपने से। तो ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार ट्रांसफार्मर है उसको अपने आगे वाली वीडियो में विस्तार से शॉर्ट रूप में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।